नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जीके के प्रश्नोत्तर। और ये जो प्रश्नोत्तरी है, इसमें जो प्रश्न लिए हैं मैंने, वो सभी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से। तो ये रीट में पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड में, तो उनसे, या पटवारी का जो पेपर हुआ था तो उसमें से पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार वही प्रश्न है, रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो आप देख सकते हैं, रीट 2021 लेवल 2 में पूछा गया था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी चौरी चौरा घटना। तो जो सबसे पहले घटित हुई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? जनवरी 1922, फरवरी 1922, नवंबर 1922 या अप्रैल 1922 में? तो ये हुई थी फरवरी 1922 को, गोरखपुर में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण शर्मा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी मोहन सिंह। तो जो इसका राइट आंसर है, इसकी जो व्यवस्था की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इनकी राइट आंसर ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, व्योमेश बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी ऑप्शन ए। अगला, डॉट 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 को महात्मा गांधी ने स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन छेड़ा? 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1931, 12 दिसंबर 1931, 5 मई 1932। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 12 मार्च 1930, यानी कि ऑप्शन ए को। अगला, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1916, 1925, 1913 या 1922। जो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना है वो लाला हरदयाल ने की थी और ये 1913 में की गई थी। तो इसलिए जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1913। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में, ऑप्शन बी लाला हरदयाल ने अमेरिका में, या सी रामनारायण चौधरी ने बिचौलिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसकी स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो वो कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? वो 2 बार रहे थे, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या ए.ओ. व्यूह ने? तो जो इसकी स्थापना है, जो इसका राइट आंसर है डी, ए.ओ. व्यूह ने की थी। एलन ऑक्टेव व्यूह इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1911, बी 5 जनवरी 1911, सी 12 दिसंबर 1911 और डी 15 फरवरी 1911। तो जो सही ऑप्शन है सी 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब हुआ? 21 दिसंबर 1885, 26 दिसंबर 1885, 30 दिसंबर 1885 या 28 दिसंबर 1885।
85। तो जो प्रथम अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था 28 दिसंबर 1885, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। पहले ये पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहाँ पे हैजा और महामारी फैलने के कारण वहाँ से कैंसिल कर दिया गया था, तब ये मुंबई में आयोजित कराया गया था 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले भी एक ऐसा प्रश्न आ चुका है जो रीट में पूछा गया था, लेकिन अब ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो AOU, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो इसका सही उत्तर है वो पूछा गया था AOU ने। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट या फिर महात्मा गांधी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार पटेल, डी गांधी जी। तो जो इसका सही आंसर है वो जो बारडोली आंदोलन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 15वां, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया? तो चंपारण सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो उन्होंने रोलेट सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रह सभा का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी रोलेट सत्याग्रह। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? तो ऑप्शन है चंपारण, बी सूरत, सी दांडी, डी वर्धा। तो उन्होंने जो सबसे पहले आंदोलन प्रारंभ किया था, जो उनका पहला सत्याग्रह था, वो उन्होंने चंपारण से किया था। तो ए चंपारण। अगला, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ? ए कलकत्ता अधिवेशन में, बी नागपुर अधिवेशन में, सी कांग्रेस अधिवेशन में, डी खिलाफत समिति में। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह इंग्लैंड से भारत की जहाज यात्रा कर रहे थे, या साबरमती आश्रम में थे, या जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, या फिर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तो जब उन्होंने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी जो कि गुजराती भाषा में है, तो तब वह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? तो ए चंपारण, बी सूरत, सी दांडी, डी वर्धा। तो जो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था सबसे पहले वो चंपारण से आरंभ किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बी, बारडोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था? ऑप्शन ए अकाल राहत कार्यों का अभाव, बी अकाल के बावजूद लगान वसूली का जारी रहना, सी कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण, या फिर बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। अगला है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक जन आंदोलन था। बिल्कुल ये एक जन आंदोलन था, ये बात सत्य है, हमें असत्य ढूंढना है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए, ये भी सही है। इस आंदोलन को वापस लिया जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो ये गलत है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला जो ऑप्शन है डी, चौरा चौरी की हिंसक घटनाओं के बाद आंदोलन यह रोक दिया गया था, तो ये भी सही है, जो फरवरी 1922 में हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत के संबंध में किसने सोचा था? मौलाना
आज़ाद ने, या फिर गांधी ने, या बाल गंगाधर तिलक, या फिर जिन्ना ने। तो जो ये सोचा था वो गांधी जी ने सोचा था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया 5 फरवरी 1922 को दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में, या फिर 12 फरवरी 1922 को हुई बारडोली में कांग्रेस की बैठक में, 10 फरवरी 1922 को बम्बई में हुई कांग्रेस की बैठक में, या फिर 28 फरवरी 1922 को कलकत्ता में हुई कांग्रेस की बैठक में। तो इसका सही उत्तर है वो 12 फरवरी 1922 को हुई बारडोली की कांग्रेस की बैठक में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, और जो डी है चंपारण सत्याग्रह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, या तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन बी राइट आंसर। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, तो उसमें कांग्रेस ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो इसमें इन कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। अगला है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, या फिर गृह स्वराज्य के लिए। तो उन्होंने ये जो यात्रा की थी वो नमक कानून तोड़ने के लिए की थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती, या फिर अंग्रेजी। तो उन्होंने जो ये आत्मकथा लिखी है अपनी वो गुजराती भाषा में लिखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी गुजराती। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन, चर्चिल, मैकडोनाल्ड, या फिर एटली। तब थे चर्चिल, तो ऑप्शन बी सही है चर्चिल। अगला है, भारत में विस्फोटक बम किस क्रांतिकारी के द्वारा फेंका गया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, डी प्रफुल्ल चारे। तो सबसे पहले जो बम था फेंका गया था और विस्फोट हुआ था वो खुदीराम बोस द्वारा फेंका गया था। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए खुदीराम बोस। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो प्रश्न है उनका सार समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।